हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 टीवाई बैफ। सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेमेस्टर 6, सितंबर 2024 एंड अप्रैल 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसमें हम लोग देख रहे थे बैगेज के बारे में। तो बैगेज के अंदर हमारे कुछ 9 रूल्स है। रूल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप इन रूल को समझ सकते हो। जब तक आपको ये रूल समझ में नहीं आएगा तो इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये जो है लेक्चर नंबर 8, इसके अंदर हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9। मोस्टली ये यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आता है और शॉर्ट नोट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये होने के बाद लेक्चर नंबर 9 से विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बैगेज। तो आपको पहले रूल नंबर 3, 4, 5, 6 देखना है, उसके बाद बैगेज का आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी पुराने वीडियोस 2019 के 2023 के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वहाँ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप पुराने वीडियो रेफ़र कर सकते हो। लेकिन ये अप्रैल और सितंबर 2024 के जो लेक्चर सीरीज़ है, इसके अंदर हम लोग ने पहले थेरेटिकल पार्ट कवर किया है, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 7, फिर रूल नंबर 8, देन रूल नंबर 9। रूल नंबर 7 क्या बोलता है? इट इज़ रिलेटेड टू करेंसी। करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, तो दे आर टॉकिंग अबाउट करेंसी। करेंसी मतलब नॉट गुड्स, नॉट सर्विस, इट इज़ करेंसी। मतलब जो जैसे इंडिया है तो इंडिया का रुपी इज़ ए करेंसी। आ रही बात समझ में? तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी अंडर दिस रूल शैल बी गवर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। ये एक्ट रेगुलेशन याद रखो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशन 2015 के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इंडिया में इंपोर्ट करना है, डॉलर इंपोर्ट करना है, इंडियन रुपी को एक्सपोर्ट करना है, तो वो हम लोग को किसके रूल के थ्रू देखना है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशन 2015 के हिसाब से। तो इसमें एक ही पॉइंट था। सेकेंड रूल इज रूल नंबर 8, अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज का मतलब जो आपके साथ ना हो। एकम्पनीड मतलब जो आपके साथ हो, आप जो हाथ में सूटकेस लेके चलते हो, दैट इज़ द एकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज का मतलब जो आपके साथ वो बैगेज ना हो, वो सूटकेस ना हो। तो उसका रूल 8 क्या बोलता है? तो पहला, अनअकम्पनीड बैगेज मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द पैसेंजर अब्रॉड। जो अनअकम्पनीड बैगेज है वो पोजेशन में होना चाहिए पैसेंजर के अब्रॉड में। अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर उसके पोजेशन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोलता है इट मस्ट बी डिस्पैच्ड विद इन 1 मंथ। अभी आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला अनअकम्पनीड मतलब जो पैसेंजर के साथ ना हो, ठीक है, और यहाँ पे बोलता है कि पोजीशन में हो पैसेंजर के। तो बात सही है, अनअकम्पनीड मतलब जो पैसेंजर के साथ ना हो लेकिन उसके पोजीशन में हो। पोजीशन मतलब अभी जैसे बंदा यूएस में है तो यूएस में उसके पास वो बैग रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट से आपको समझेगा अनअकम्पनीड मतलब क्या। तो यूएसए में मिस्टर ए है, ए के पास बैगेज है, तो वो बैगेज ए के पास है यूएस के अंदर। अब वो बैगेज को आप डिस्पैच कर सकते हो विद इन 1 मंथ ऑफ द पैसेंजर अराइवल इन इंडिया। इंडिया में वो बंदे के आने से 1 महीना पहले, बंदा एक इंडिया में आने वाला है, उससे 1 महीना पहले आप वो बैगेज को डिस्पैच कर सकते हो। और एक्सटेंडेड पीरियड इफ अलाउड बाय द डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर, या कमिश्नर को लगता है कि एक्सटेंड करना चाहिए तो 1 महीने को बढ़ा भी सकता है। तो देखो ना, यूएस के अंदर मिस्टर ए के पास जो बैगेज है वो उसके पास है, लेकिन उसको 1 महीना पहले अगर इंडिया में भेज देंगे तो क्या वो पैसेंजर के पास होगा? नहीं होगा ना, तभी तो अनअकम्पनीड बोला है, उसके साथ नहीं होगा। तो 1 महीना पहले आप भेज सकते हो, ठीक है। किसके 1 महीना पहले? पैसेंजर के इंडिया में आने से पहले 1 महीना पहले आप अपने बैगेज को इंडिया में भेज सकते हो। दूसरा, इट कैन अराइव इन इंडिया अप टू 2 मंथ्स बिफोर द पैसेंजर अराइवल। पैसेंजर के आने से पहले 2 महीना पहले तक बैगेज आ सकता है। पहले वाले में क्या बोला? पैसेंजर के आने से 1 महीना, विद इन 1 मंथ ऑफ द पैसेंजर अराइवल, आने से 1 महीने पहले डिस्पैच कर दो, भेज दो।
और ऐसा हो सकता है कि पैसेंजर के आने से 2 महीना पहले तक वो बैगेज आ सकता है। तो ये टाइम लिमिट दे दिया 2 months बिफोर द पैसेंजर अराइवल। फिर फोर्थ क्या बोला है, इफ़ द पैसेंजर कैन नॉट अराइव विद इन 2 months। अब देखो यहाँ पे बोल दिया, पहले क्या बोला, 1 महीना पहले से आप भेज सकते हो। कोई बंदा अगर 1 महीना आने वाला है, आज आने वाला है, तो आज से 1 महीना पहले तक आप वो बैगेज को भेज सकते हो। मैक्सिमम कितना होता है, 2 महीने पहले तक आप बैगेज भेज सकते हो। लेकिन कैन नॉट अराइव, अगर 2 महीने तक वो पैसेंजर नहीं आया ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस, जैसे बीमार हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ट्रैवल डिसरप्शन हो गया, तो डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है उसको 1 साल तक। इसका मतलब क्या, पैसेंजर आए नहीं आए 1 साल पहले उसका बैगेज आ सकता है। ठीक है, तो ये मॉनिटरी टाइम लिमिट ज़रा याद रखना है, 1 महीना, 2 महीना और अप टू 1 ईयर तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सेकेंड रूल भी हो गया। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू थेरी और ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, लेक्चर नंबर 9 से विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। अब एक क्रू बैगेज, क्रू मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, तो जो काम करते हैं, क्या नाम ये इसके अंदर एरोप्लेन में, उसको क्रू बोलते हैं। तो क्रू बैगेज, तो वो अपना बैगेज ला सकते हैं क्या, तो क्रू बैगेज बोलता है रूल नंबर 9 की क्रू मेंबर्स वेदर और नॉट टर्मिनेटिंग देयर एंगेजमेंट, चाहे वो जॉब छोड़ने वाले हैं कि नहीं छोड़ने वाले, कैन ब्रिंग चॉकलेट, चीज़, कॉस्मेटिक, पेटी आइटम्स, गिफ्ट आइटम फॉर पर्सनल और फैमिली यूज़, अपने लिए या फैमिली के यूज़ के लिए ला सकते हैं। लेकिन उसका मॉनेटरी लिमिट 1500 है। बोलने का मतलब, जो क्रू मेंबर लोग काम करते हैं ना एरोप्लेन के अंदर, अगर एग्जांपल के तौर पे एरोप्लेन में काम करते हैं, तो वो बाहर से, इंडिया के बाहर से चॉकलेट लेके आ सकते, चीज़ लेके आ सकते, कॉस्मेटिक, कुछ पेटी, छोटा मोटा गिफ्ट आइटम ला सकते। लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना होना चाहिए, 1500 तक ही होना चाहिए। 1500 के ऊपर रहेगा तो उनको भी टैक्सेबल हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, करेंसी से रिलेटेड, अनएकम्पनीड बैगेज से रिलेटेड और क्रू बैगेज से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो। यहाँ तक आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 9 के अंदर देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बताओ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।